मेरा नाम सैयद इब्तिसाम अली शाह है। प्यार से घर वाले और दोस्त वगैरह सामी के नाम से पुकारते हैं। मेडिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। शक्ल और सूरत खुदा ने अच्छी अता की है। जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हूँ। अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ही होने वाले वाक़े ने मुझे हैरत में मुब्तला किया हुआ था। मैं घर आ चुका था और अपने बिस्तर पर लेटा गुजरे हुए वाक़यात के बारे में सोच रहा था। सुनसान सड़क पर दुर्रे शेवार का नज़र आना और फिर ज़ोगान जिनका वारद होना, सब कुछ अजीब पुरस्कार सा लग रहा था। फिर उनकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा था कि इन दोनों का ताल्लुक़ इंसानों की बस्ती से नहीं है। तो फिर वो दोनों कौन थे? वो क्या उनका ताल्लुक जिन्नात से था? मैं एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? ख्यालात में गुम था, सोचे जा रहा था। मुझे याद है मेरी दादी मुझे अक्सर अपने वालिद साहब का किस्सा सुनाया करती थी। उनके वालिद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, एक मस्जिद में पेश इमाम थे। वो आलिम भी थे और आमिल भी। जिन्नात को काबू करने का इल्म उन्हें आता था। दादी बताती हैं कि कुछ जिन उनके ताबे भी थे। वो जिन्नात को इंसानी जिस्म से निकालने का अमल भी करते थे। एक दफ़ा दादी बताती हैं, एक हिंदू ठाकुर की बेटी के अंदर जिन आ गया। पैसे वाला बंदा था, हर तरह से इलाज करवाया, जादू टोना सब कुछ करके देख लिया, पंडितों को भी बुलवा लिया, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। जिन बहुत ताकतवर था, वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। हिंदू ठाकुर की पूरी फैमिली परेशान हो गई। आखिर उनको किसी ने मशवरा दिया कि शाहजी को बुलाओ, वही उस जिन को काबू कर सकता है। दादी के वालिद को सब शाहजी कहकर बुलाते थे। ठाकुर की समझ में बात आ गई। वो शाहजी के पास आया और हाथ बांध कर बोला, शाहजी हमारी मदद करें, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्या बात है ठाकुर, ऐसी क्या परेशानी आ गई आपको जो आपको हमारे पास आना पड़ा? शाहजी अजीब परेशानी है, बिटिया रानी पर कोई जिन काबिज हो गया, हर तरीके आजमा लिया, लेकिन जिन बहुत ताकतवर, किसी के काबू में नहीं आ रहा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है और हमें यकीन है आप जिन पर काबू पाकर हमारी बिटिया रानी कास्मी देवी को उस जिन से आज़ादी दिलवा देंगे। शाहजी ने ठाकुर की बात सुनी और फिर कुछ सोच कर बोले, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपकी मदद करूंगा और कास्मी देवी को उस जिन से निजात दिलाऊंगा, आप तैयारी करें। ये कहने के बाद शाहजी ने ठाकुर साहब को कुछ सामान लिख कर दिया और कहा कि ये सामान मंगवा ले, शाम को असर के बाद मैं आ जाऊंगा। ठाकुर साहब सामान की पर्ची लेकर चल दिए। शाम को शाहजी असर की नमाज पढ़कर अपनी बेटी यानी मेरी दादी को कंधे पर बिठाकर ठाकुर साहब के घर की तरफ चल पड़े। ठाकुर साहब की पूरी फैमिली शाहजी के इंतजार में खड़ी थी। शाहजी को देखकर उनके चेहरों पर खुशी दौड़ गई। वो सब शाहजी को एक झुरमुट की शक्ल में अपने महल नुमा घर के अंदर ले गए और एक बड़े से हाल नुमा सजाए कमरे में बिठा दिया। शाहजी कमरे का जायजा लेने लगे। कमरे की खूबसूरती देखकर ठाकुर साहब की दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर बाद ठाकुर साहब की बेटी कासनी देवी को लाया गया। कासनी देवी की उम्र 15-16 साल के दरमियान थी। लड़की बला की हसीन थी। उसका दुबला पतला सराबा, लंबे बाल, गोली रंगत उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। ऐसी खूबसूरत